त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त तो चला है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। और उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांकेर से बड़ी खबर, जहां लड़की ने अपने ही घर में चोरी करवा डाली। चोरी से 9 लाख रुपए चोरी होने का मामला। चोरों ने यहां 9 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल जमीन बेचकर मां ने घर में 9 लाख रुपए रखे हुए थे। लड़की को पता था, उसने चोरों के साथ मिलकर इसकी साजिश रची। लड़की सहित चोरी करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांकेर थाना क्षेत्र के ग्राम नंदनमारा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर घर का बेदी लंका ढाए कहावत चरितार्थ हुई। और खिमनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। खिमनारायण, ये आखिर ऐसा क्या मजबूरी आ गई इस लड़की के सामने कि अपने ही घर में चोरी डलवा दी? जी देखिए आशीष, कांकेर थाना क्षेत्र से लगे हुए ग्राम नंदनमारा का ये पूरा मामला है। और यहाँ पर जो है एक सगी बेटी ने ही अपने जो माँ के घर में जो है चोरी के वारदात को अंजाम दिया है। पूरे इस मामले में जो है जो इसकी बेटी सुलेखा है, वो सुलेखा ही इसमें मास्टरमाइंड रही है। और उसने जो है दो जो लोग हैं मित्र है, पुरुष मित्र हैं, उनके साथ मिलकर जो है रात में 8 से 10 बजे के बीच में जो है अलमारी को तोड़कर वहां से 9 लाख रुपए की चोरी की है। और ये जो बुजुर्ग जो महिला है, जो बेटी है, उसकी मां है, उसने खेत को बेचकर 12 लाख रुपए अपने घर में लाया था, जिसमें 3 लाख रुपए जो है मकान बनाने में खर्च हो गए। और जो है जो 9 लाख बचे हुए थे, उसमें जो है उसकी बेटी का नियत खराब हुआ और उसने जो है अपने 2 सहयोगी मित्रों के साथ मिलकर जो है 9 लाख रुपए की चोरी कर ली। उसके बाद तीनों जो है 3-3 लाख रुपए लेकर उसे हिस्सा भी कर चुके थे। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस बात की भनक पुलिस तक पहुंची और खर्च करते हुए जो है चोरों को देखा गया, क्योंकि ये जो 2 सहयोगी थे, ये पूर्व में भी जो है इस तरीके के चोरी के अंजाम को वारदात में जेल जा चुके हैं। और ये जब खर्च करने लगे, बाहर पैसे को खर्च करने लगे, तो पुलिस को शक हुआ और उस शक के आधार पर इन लोगों से कड़ी पूछताछ की गई। और जो है सुलेखा की मां ने जब FIR दर्ज कराया कांकेर थाने में, तो पुलिस ने जब इस केस में कार्रवाई शुरू की, उसके बाद जो है ये तीनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर में बदमाशों में कानून का कोई खौफ नहीं। दरअसल सोशल मीडिया पर धमकी भरे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। 2 वीडियोस अब वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में खुलेआम सड़क पर चाकू लहराता हुआ बदमाश दिखाई दे रहा है। दूसरे वीडियो में 2 बदमाश चाकू दिखाकर धमकी दे रहे हैं। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ये चाकू लहराकर जो वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाया गया है, ये कौन लोग हैं और आखिर क्या है इनका इरादा? देखिए, इस तरह के असामाजिक जो लोग होते हैं, इस तरह से टेरर पैदा करने का काम लगातार सोशल मीडिया करते हैं। कुछ जो छुट्टे भैया इस टाइप से जो गुंडे बदमाश रहते हैं, उन्हीं ऐसे ही तबके के ये लोग हैं। और लगातार जो रायपुर पुलिस है कार्रवाई करती रही है, लेकिन फिर एक बार सोशल मीडिया में इस तरह से चाकू के साथ, गाली गलौज के साथ वीडियो है वो अपलोड किया गया है। फिलहाल पुलिस इंस्टाग्राम सोशल साइट को खंगाल रही है और देर सवेर इस पर कार्रवाई जरूर रायपुर पुलिस है वो करती है। इससे पहले भी रायपुर पुलिस ने बड़ी संख्या में चाकू
जब्त किए थे जो ऑनलाइन मंगाते हैं ऑनलाइन साइट से, तो उन पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसे साइट पर भी पुलिस की नजर है और रहती है, लेकिन अपना टेरर दिखाने का ये कोशिश रहता है। और अधिकांश लोग जो है टीन एजर्स होते हैं, युवा वर्ग है, जो इस तरह से हथियारों के प्रति अपना शौक व्यक्त करते हैं और इस तरह सोशल मीडिया में जो फोटो वीडियोस हैं वो अपलोड करते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में ये टेरर तो क्या ही पैदा करेंगे, ये चलना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। 1-2 कदम चलते हुए भी लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, और हाथ में 4 इंच का चाकू पकड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर रायसेन से, जहां पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष की मौत का मामला सामने आया। दरअसल डॉक्टर जयप्रकाश किरार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उज्जैन से लौटकर रायसेन आते समय ये दुर्घटना हुई। और बता दें कि अज्ञात गाड़ी ने कार को टक्कर मारी थी और स्टेपनी बदलते वक्त कार में टक्कर लगी थी। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भाई साहब उज्जैन गए थे महाकाल दर्शन करने, तो रात में लौट रहे थे भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश किरार के, तो पंचर हो गई यहाँ पे, तो स्टेपनी निकाल रहे थे। गाड़ी बिल्कुल नीचे पट्टी से नीचे खड़ी थी, रेड के नीचे खड़ी थी गाड़ी, और जयप्रकाश जी रोड साइड थे। अशोकनगर में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और इसके बाद फायरिंग भी हुई। यहां पर फायरिंग के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मुंगावली क्षेत्र के बामौरी टांका गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई यहां पर, जो कि टीकमगढ़ में नकाबपोश बदमाशों का आतंक। बीच सड़क पर 6 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। सूरजपुर में 2 बाइक की आपस में भिड़ंत, एक बाइक सवार युवक की मौत, एक घायल को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। बलौदाबाजार में एक्सटॉर्शन मामले में एक्शन। ब्लैकमेलर की संपत्ति होगी कुर्क। अब तक 6 की हुई गिरफ्तारी, 4 फरार। शहडोल में अवैध खनन लगातार जारी। अवैध खनन के लिए मोड़ दी सोन नदी की धार। पोकलेन मशीन से निकाल रहे रेत। सूरजपुर में शादी से लौट रहे ग्रामीणों की पिटाई। 15 से 20 अज्ञात युवकों ने की पिटाई। बैतूल में अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप। दुर्घटना में 27 लोग हुए घायल। महासमुंद में धान खरीदी घोटाले में 10 और लोगों पर एफआईआर। फर्जी तरीके से धान बेच किया था घोटाला। जगदलपुर में गांजा तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने लाखों रुपए के गांजे के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। बलरामपुर में युवक की हत्या का खुलासा। हत्या के आरोप में महिला गिरफ्तार। शराब पीने के बाद पैसों को लेकर हुआ विवाद। पेंड्रा में बाइक सवार की पिटाई से एक युवक की मौत। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हरदा में पौड़ी घाट में रामदेव जी मंदिर में चोरी। दान पेटी चुरा ले गए चोर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। शहडोल में 40 टन अवैध कोयला जब्त। पुलिस ने 10 कोयला चोरों को किया गिरफ्तार। एसीसीएल की खदानों से चोरी हुआ था कोयला। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में मिले 3 बच्चे। गश्त के दौरान आरपीएफ को मिले बच्चे। रायसेन में बीजेपी नेता की सड़क दुर्घटना में मौत। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश किरार की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। रीवा में बीजेपी नेता की मौत। पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह की हार्ट अटैक की वजह से हुई मौत। सूरजपुर में सैकड़ों बिजली घरों में बिजली गुल। मेंटेनेंस के काम के चलते बत्ती गुल। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। दोपहर में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से होगी मुलाकात। चौथे चरण के लिए थम गया चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर होना है मतदान। कल मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर होना है मतदान। सुबह से ही पोलिंग पार्टीज की रवानगी जारी। चौथे चरण में 18,000 मतदान केंद्र बनाएंगे। खरगोन में टंटिया मामा विश्वविद्यालय परिसर से चुनावी सामग्री का वितरण। मतदान कर्मचारी सुबह से ही सामग्री लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना। भिंड में कलेक्टर ने किया परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण। नकल और भयमुक्त परीक्षा का अवलोकन। खरगोन में चुनावी ड्यूटी में लगे 3 कर्मचारी निलंबित। मतदान सामग्री लेने के लिए शराब पीकर पहुंचे थे। रतलाम में 1297 बूथ्स पर
डाले जाएंगे वोट। 6,400 मतदान कर्मचारी करवाएंगे मतदान। बुरहानपुर में मतदान कर्मचारियों को बांटी गई चुनावी सामग्री। 5,000 से ज्यादा कर्मचारी बूथ की संभालेंगे जिम्मेदारी। सीहोर में चौथे चरण के लिए मतदान सामग्री का हुआ वितरण। उत्साह और उमंग के साथ मतदान दल हो रहे रवाना। उज्जैन में मतदान दल रवाना। 9,318 कर्मचारी कराएंगे मतदान। मंदसौर में पोलिंग पार्टीज सामग्री के साथ रवाना। 1,137 मतदान केंद्रों पर कल होगा मतदान। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा। चुनावी हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। खंडवा में मतदान के मद्देनजर 8,070 अपराधियों पर कार्रवाई। 19 अपराधियों पर किया गया एक्शन। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। जेल में जाकर मानसिक संतुलन खो बैठे केजरीवाल। रायपुर में राष्ट्रवाद पर गरमाई सियासत। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, पीएम मोदी की विदाई जनता ने सुनिश्चित कर दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बना रण का मैदान। पीओके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत कोलकाता ने मुंबई को हराया। प्लेऑफ में पहुंची कोलकाता। पेंड्रा में डाइट ने शुरू किया समर कैंप। बच्चों को हस्तशिल्प, कला, गीत, संगीत और योगा की दी जा रही ट्रेनिंग। कोतमा रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव। शौचालय, पेयजल, ठहरने की, बैठने की व्यवस्था भी नहीं। अंबिकापुर में जर्मन पर्यटकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। गरियाबंद में शिकारियों की सूचना देने वालों को मिलेगा 10,000 का इनाम। पोटाश बॉम्ब बेचने एमपी से आए थे शिकारी। कवर्धा में हितग्राहियों को 2 महीने से नहीं मिला राशन। हितग्राही कई बार लगा चुके हैं दुकानों के चक्कर। अंबिकापुर में रेत तस्करों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। रेत के अवैध स्टॉक पर प्रशासन ने मारा छापा। बस्तर में ठेकेदार के चंगुल में फंसे 19 मजदूर। मारपीट का मजदूरों का मोबाइल भी छीन लिया। पुलिस मजदूरों को वापस लाने में जुटी। सूरजपुर में हाथी ने बुजुर्ग महिला को कुचला। हाथी की हमले से महिला के ऊपर हमला। 3 हाथियों का दल क्षेत्र में कर रहा है विचरण। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का मामला। बलरामपुर में कुएं में गिरा हिरण। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट। मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते तापमान में गिरावट। उत्तर पश्चिमी द्रोणिका का दिख रहा प्रभाव। बुरहानपुर में तेज आंधी का कहर। गरीबों के उड़े टीन शेड। किसानों की फसल बर्बाद। मुंगेली में फिर बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ हुई बारिश। विद्युत व्यवस्था ठीक करने में लाइनमैन को आ रही दिक्कत। रायसेन में अवैध रूप से किया जा रहा अवैध ट्यूबवेल का कार्य। न्यूज 18 की टीम को देख मशीन लेकर भागे कर्मचारी। उज्जैन में ऑटो चालक ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। तय संख्या से ज्यादा सवारी ऑटो में लेकर जाता दिखा ड्राइवर। राजनांदगांव में सड़क के किनारे मिली एक शख्स की लाश। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पुत्र के रूप में हुई पहचान। कोरबा में 3 की मौत के मामले में पुलिस के हाथ लगा सुसाइड नोट। बंद कमरे में मिली पति, पत्नी और बच्ची की लाश। धमतरी में रावट डिक्की के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 1 नक्सली के मारे जाने की खबर। पेंड्रा में पुलिस ने महिला समेत 3 शातिरों को किया गिरफ्तार। नकली सोना देकर ठगी। ओडिशा के सुंदरगढ़ से हुई गिरफ्तारी। बीजापुर में नक्सलियों की कारणा करतूत। आईईडी की चपेट में आई आदिवासी युवती की हुई मौत। जबलपुर में फूफा ने की भतीजी की हत्या। दोनों के बीच लंबे समय से थे अवैध संबंध। देवास में जमीन जिहाद का मामला आया सामने। हिंदू परिवार को डराकर कम दाम में जमीन खरीद रहे। सीहोर में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। 10,000 से ज्यादा मामलों के समाधान का रखा गया लक्ष्य। हरदा में पूर्व मंत्री कमल पटेल का फोटो हुआ वायरल। कांग्रेस से आपत्ति जताकर कार्रवाई की मांग। कांकेर में शव दफनाने को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध। मृतका और परिवार ने ईसाई धर्म अपनाया था। कांकेर के दुष्कर्म के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। राइस मिल में नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म।
कोरबा में 2 करोड़ रुपए के एल्यूमिनियम लदे ट्रक गायब। ट्रक चालकों पर मामला दर्ज। ट्रक में भरकर गुजरात भेजा जा रहा था एल्यूमिनियम। रायपुर में गृहमंत्री विजय शर्मा का बयान। कहा 48 घंटे में बस्तर से काला साया हटाएंगे। महीने में जवानों ने 100 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया। रायसेन के मंडीदीप में खुशी का माहौल। बाबा खाटू श्याम मंदिर का हुआ भूमि पूजन। 5 करोड़ की लागत से बनेगा मंदिर। बुरहानपुर में शादी समारोह में दिया गया मतदान का संदेश। बारातियों ने मतदान करने का लिया संकल्प। दूल्हा दुल्हन ने मेहमानों को उपहार में दिए पौधे। खरगोन में प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस ने झोंकी ताकत। भीषण गर्मी के बीच कांग्रेस उम्मीदवार ने सड़क पर उतरकर किया जनसंपर्क। नक्सली एनकाउंटर पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा बीजेपी नक्सली के नाम पर आदिवासियों को भी मार देती है। जांजगीर चांपा में सीएम के वीडियो पर एफआईआर। कांग्रेस के पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज। नर्मदापुरम की नर्मदा कॉलेज में खुलेआम गुंडागर्दी मारपीट का वीडियो वायरल। बाहरी युवकों ने कॉलेज परिसर में घुसकर छात्रों के साथ की मारपीट। मुरैना में बाइक सवार ने ई रिक्शा चालक से की मारपीट। ओवरटेक करने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छतरपुर में एक बार फिर गरजा बुलडोजर। बदमाश के अवैध ठिकानों पर चला बुलडोजर। 20,000 का इनामी बदमाश है जाकिर खान। दुर्ग में घर में लगी आग। आग से घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख। कवर्धा में ग्रामीणों ने किया कलेक्टर कार्यालय का घेराव। गांव की गिट्टी खदान को बंद किए जाने की मांग। पेंड्रा में शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म। छात्रा के गर्भवती होने पर हुआ मामले का खुलासा। दुर्ग में दफ्तर में कोबरा निकलने से मचा हड़कंप। ऑफिस में कोबरा देखते ही मची अफरा-तफरी। भोपाल में जमीनी विवाद में 2 लोगों की मौत। नजीराबाद थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। इंदौर में घर में सिलेंडर बदलने के दौरान हुआ हादसा। हादसे में झुलसे 6 लोग। धमतरी में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू होकर कार पलटी। ड्राइवर की मौत। 1 बच्चे समेत 5 घायल। 14 मई को सुबह 11:40 पर वाराणसी सीट से नामांकन भरेंगे पीएम मोदी। नामांकन से एक दिन पहले 13 मई की शाम को वाराणसी में भव्य रोड शो करेंगे पीएम मोदी। बिहार की राजधानी पटना में पीएम के रोड शो पर रविशंकर प्रसाद का बयान। का इतिहास में पहली बार होगा ऐसा रोड शो। पटना में पीएम के रोड शो से पहले लालू प्रसाद यादव ने साधा निशाना। कहा रोड शो क्या, गली गली घूमकर भी नुक्कड़ नाटक कर लें तो भी बिहार में कोई फायदा नहीं होगा। यूपी के वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के बाद बाबा विश्वनाथ की पूजा कर लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में दिल्ली बीजेपी ने निकाली बाइक रैली। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिरसा के नेतृत्व में निकाली रैली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने निकाला साइकिल रैली। सोमनाथ भारती ने की साइकिल रैली की अगुवाई। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा पिछली बार भी और इस बार भी केजरीवाल हारेंगे। हैदराबाद में अमित शाह को केजरीवाल को दिया करारा जवाब। कहा तीसरा टर्म पूरा करेंगे पीएम। 75 की उम्र के बाद भी बने रहेंगे पीएम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल को लेकर दिया करारा जवाब। पीएम मोदी के सलाहकार न बने केजरीवाल। 2029 के बाद भी देश की जनता चाहेगी तो पीएम नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। सीएम पुष्कर धामी ने कहा जमानत पर बाहर आए हैं, भ्रम न फैलाएं। मोदी जी पूरे समय पीएम रहेंगे। पीएम की बहस के प्रस्ताव पर स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा जिसमें अपने गढ़ में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं वो डींगे न हाँकें। पीएम के साथ डिबेट के सवाल पर तेजस्वी सूर्या का राहुल गांधी पर तंज। कहा खुद को कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार घोषित करवाएं फिर बहस की सोचें। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर हमला। उद्धव ठाकरे को मानसिक रूप से बताया बीमार। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में रैली में राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा सरकार बनी तो आंध्र प्रदेश को देंगे 10 साल का स्पेशल स्टेटस। हैदराबाद में बीआरएस चीफ केसीआर का बड़ा बयान। कहा अगर इस बार प्रधानमंत्री बनने का मौका है तो मैं दौड़ में 100% हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर किया करारा प्रहार। कहा आपने बेशर्मी की हद पार कर दी।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का विवादास्पद बयान, सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल, कहा पुलवामा एयर स्ट्राइक हुई भी थी या नहीं। और 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन करेंगे और उस दिन गंगा सप्तमी का पर्व है। पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग भी बन रहा है जो सफलता की गारंटी देता है। राजनीति में नहीं था, तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। काशी के कायाकल्प का अध्याय लिखने वाले नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनने के बाद गंगा पुत्र नामांकन करने काशी पधार रहे हैं और उस रिकॉर्ड को कायम करने जा रहे हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में पीएम मोदी के लिए वैदिक और तंत्र विधि से पूजा की जा रही है। बाबा विश्वनाथ के धाम को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले पीएम मोदी वाराणसी में न सिर्फ नामांकन करेंगे बल्कि एक दिन पहले भव्य रोड शो भी करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पीएम मोदी के नामांकन का जो दिन चुना गया है वो बेहद अहम है। पीएम मोदी 14 मई को काशी से नामांकन करेंगे। 14 मई को गंगा सप्तमी है और इस दिन किसी कार्य का विशेष फल मिलता है। कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र का दिन राज सत्ता का अद्भुत संयोग है। पुष्य नक्षत्र में कार्य करने से सफलता मिलती है और 14 मई मोदी को राज सत्ता का भोग दिलाने की गारंटी भी देता है। तभी तो ज्योतिषाचार्य भी मान रहे हैं पीएम मोदी फिर से रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका नामांकन होने जा रहा है 14 तारीख को। दिन होगा मंगलवार, तिथि होगी सप्तमी। अगर हम तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का अवलोकन करते हैं तो बहुत अच्छा एक संयोग बन रहा है, एक अच्छा मुहूर्त स्थापित हो रहा है। हम देखते हैं कि तिथि तो सप्तमी तिथि है, जिसका स्वामी होता है सूर्य ग्रहों का राजा है। तो राजकीय पद के लिए वह नामांकन करने जा रहे हैं, देश का नेतृत्व करने के लिए वह नामांकन करने जा रहे हैं। तो ये वार अपने में बहुत महत्व का वार है। बीजेपी से परे अगर आम जनमानस की बात करें तो वाराणसी में मोदी के प्रशंसक अपने अपने तरीके से जीत की कामना कर रहे हैं, जिसमें अनोखा प्रचार, तंत्र, पूजा और अनुष्ठान भी शामिल हैं। कि सनातन धर्म उज्जवल हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, उसे इस वर्तमान समय में एक ही व्यक्ति योग्य है जो सर्व जग जाहिर है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनके लिए हमने विचार किया कि इनके विजय के लिए कार्य होना चाहिए। जो देश का हित चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, पुनः विश्व गुरु बने, जो चाहते हैं कि हमारे देश की धाक पूरे विश्व में जमे, जो चाहते हैं कि हमारा देश विश्व बंधुत्व के राह पर और आगे बढ़े, जो चाहते हैं कि हमारा देश पूरे विश्व को दिशा दिखाए, जो चाहते हैं कि हम सभी देशवासी सुरक्षित रहें, आगे बढ़ें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, उन सब की कामना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः जीतें, भारतीय जनता पार्टी की विजय हो। गंगा सप्तमी के दिन पीएम का नामांकन करना उनके मजबूत संकल्प को मजबूत आधार देगा।
वहीं पीएम मोदी की तरफ से इस दिन को चुनना सनातन धर्म के प्रति विश्वास और आस्था का मजबूत उदाहरण भी पेश कर रहा है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और एक छोटा सा ब्रेक ले लें, जल्द लौटते हैं।